जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मूलभूत चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चिरागुड़ा निवासी 48 वर्षीय महिला की मौत ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने और आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होने के कारण उनकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह महिला को अचानक ब्लड प्रेशर की परेशानी हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में बीपी नापने की मशीन तक उपलब्ध नहीं थी। मजबूर होकर परिजनों ने अपने घर से बीपी मशीन लानी पड़ी ताकि इलाज जारी रह सके। यही नहीं, वार्ड में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण परिजनों को घर से पंखा भी लाना पड़ा। परिजनों का कहना है कि महिला की हालत लगातार बिगड़ रही थी। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई और उनकी परेशानियों को नज़रअंदाज किया गया। आखिरकार इलाज में देरी और लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और वे स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ परेशानी हुई है आपको? मेरी परेशानी ये है कि मेरी पत्नी का मैं यहाँ इलाज के लिए आया था, इस वजह से यहाँ लाने के बाद जो है कोई भी डॉक्टर टाइम पे कभी भी इलाज नहीं हो पाया। और खासकर इलाज डॉक्टर साथ में जितने भी नर्स वगैरह थी, वह उनको जब भी जाके कंप्लेन करता था, परेशानी बताता था, तो वो जो है कभी भी इंक्वायरी नहीं करती थी, ना कभी जांच करती थी। नर्स आएगा तब, डॉक्टर आएगा तब करेगा। मेरा काम है ये डॉक्टर का काम है, ये बार बार करने की ये पीएम। कल मॉर्निंग में मैं सुबह 8-9 के बीच इमरजेंसी वार्ड में। क्या कुछ परेशानी थी उनको? मेरी वाइफ को परेशानी थी, बीपी का कुछ परेशानी था। बीपी था पहले से, शुगर नहीं था, और उसमें सांस की परेशानी था, जिस वजह से मैंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इमरजेंसी में भर्ती कराने के दौरान क्या बीपी चेक हुआ था? नहीं, वहाँ बीपी मशीन बोला है ही नहीं, खराब है, सो अभी बीपी आपका चेक नहीं हो पाएगा। फिर कैसे इलाज हुआ यहाँ पर? यहाँ आने के बाद बस प्रेगनेंसी के रूप में कुछ भी इलाज नहीं हो पाया। मैं जो कह रहा हूँ, ये यहाँ किसी भी प्रकार से इलाज किसी भी तरह से नहीं हो पाया, जो कि मामूली कहा जाए। बीपी और शुगर की बीमारी से मौत होती है आदमी का, हाँ, ये मौत नहीं होता है। मुझे भी बीपी है, मुझे भी शुगर है, मैं पिछले 10 सालों से जीवित हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ। आपका क्या आरोप है? अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही की? मेरा आरोप सीधा सीधी है, जो वर्तमान समय में जो डॉक्टर और नर्स जो समय पर इलाज नहीं किया, समय पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा, जिस वजह से उनकी मौत हुई है। प्रबंधन पर सीधा सीधा आरोप है कि वह एक भी डॉक्टर पेशेंट को देखने नहीं गया। मैं बार बार बोला, कई बार जाकर बोला कि मेरे पेशेंट को जो है देखा जाए कि परेशानी ये हो रही है, लेकिन कभी देखने के लिए नहीं गया है। बीपी मशीन जो है वो क्या आपने घर से? मैं बीपी मशीन अपने घर से लाया हूँ और 2 बार मैं जाँच किया, सुबह 7:27 में और फिर 10:30 बजे। डॉक्टरों का क्या कुछ रिस्पांस रहा था? डॉक्टरों का रिस्पांस ऐसा लगता है कि वो मैं जो है इसका केवल एक बंधुआ मजदूर हूँ। बोला कि हम कुछ नहीं, जहाँ जो करना जाके करो, किसी से कुछ होने वाली चीज़ें नहीं है। अब मैं जब हल्ला किया कि मेरी पत्नी का तबीयत ज़्यादा खराब है, थोड़ा जाके देखिए, बोला बहुत ज़्यादा सुबह से परेशान की मैं। मेरा आज परेशानी ये बना कि मेरे परेशानी की वजह, उसी परेशानी की वजह मेरी पत्नी का देहांत हो गया और डॉक्टर देखने तक नहीं आया। जब डेथ कर गया तो पंपिंग करने के लिए आया है, जब डेथ कर गया तो पंपिंग करने के लिए आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र राम। जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम है? श्रीमती उषा देवी, कहाँ के रहने वाले हैं? चिरागुड़ा, हीरापुर, धनबाद। उम्र उनकी है 48 साल, 48 ईयर्स। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।